सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं तुहाडा अपना सरदार गुरजीत सिंह। जिवें कि तुहानूं पता कि पंजाब च राजनीति का माहौल गरमाया होया है। इलैक्शन बहुत ही नेड़े नज़दीक आ चुके ने। सो गल करिए हल्का डेरा बसी तो इत्थे पंजाब यूथ कांग्रेस के जनरल सैकटरी अमित बावा सैनी जी जो कि मैदान च उतर चुके ने। 22 प्रत्याशी के रूप साडे सामने आ रहे हैं। लाइव तस्वीरां च गलबात करांगे कि कुछ इधर दी प्रमुख समस्यावां रहणगियां, पंजाब च कांग्रेस दा की कुछ मूल स्टैंड रहूगा ते विरोधी पार्टियां नूं किस तरह मात पा के आप अगे आणगे। सारी गलबात करते हैं। हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी सर, तुहाडा साडे चैनल ते बहुत बहुत स्वागत है। गल करिए हल्के डेरा बसी दी, इधर दी पहला प्रमुख समस्यावां दा उजागर करिए की कुछ समस्यावां ने। देखो, डेरा बसी विधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विच हले तक कोई डेवलपमेंट ते अगर गल करिए तां जो बुनियादी सुविधावां ते उन्हां तो ही लोग वांझे ने। जीरकपुर, डेरा बसी, लालड़ू तीनों वड्डे नगर कौंसल ने। तिन्हां दी अगर गल करिए तां जीरकपुर च ना कोई बस अड्डा है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई वड्डा कॉलेज है। इंप्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है, साफ सफाई बहुत बड़ी समस्या है, सीवरेज ते पानी की समस्या बहुत बड़ी है जीरकपुर शहर दे विच। ते जिथे तक आवारा पशुओं की समस्या है, पॉल्यूशन एक समस्या है, ट्रैफिक एक समस्या है। ये मैं समझदा कि पिछले 25 साल तो कांग्रेस पार्टी का इत्थे कोई नेतृत्व नहीं रहा। कांग्रेस इत्थे जो एमएलए रहे ने अकाली दल तो तकरीबन रहे ने 25 साल तो अलग। सो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट ते मैं नहीं समझदा कि कोई जिस तरह ये इलाका, ये शहर चंडीगढ़ के बिल्कुल जड़ च ने ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਦੇਖੋ, ਬੇਸਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਅੱਛੀ ਹੋ, ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। तो सब तो इंपॉर्टेंट होंदी है सोशल सिक्योरिटी। तुसी जिथे किते रहंदे हो उत्थे थोड़े जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक सिविक एमिनिटीज असी जिन्होंने कहते हैं, चंगियां सड़कां, कोई पार्किंग की दिक्कत ना होए, आवारा पशु ना होण, बुजुर्ग औरतां सड़कां ते सेफ होण, स्ट्रीट लाइटां होण, साफ सफाई होए, थोड़े बच्चों नूं जो आम लोग ने सरकारी स्कूलों च एजुकेशन अच्छी होए, किसी को कोई दुख तकलीफ है सरकारी हॉस्पिटल होण, उत्थे सारी फैसिलिटी होए। यही चीज़ां होंदियां ने। उन्हां तो ही अगर बंदा बन जाए तो मैं समझदा उस तो इलावा तो बाकी चीज़ां तो सब बाद च आउंदियां ने। ये बुनियादी चीज़ां ने जिन्हां दी हर इंसान नूं जरूरत है। सरकार द्वारा काफी योजनावां चलाई जांदियां पर वो नीचे तबके तक पहुंच नहीं पांदियां, मिडिल क्लास तक नहीं पहुंच पांदियां, लोअर कास्ट तक नहीं पहुंच पांदियां। इहदा की कारण हो सकदा है? काफी योजनावां ऐसी जिहड़ी उन्हां तो ही वांझे रह जांदे ने। देखो, गवर्नमेंट दी पॉलिसीज बहुत होंदियां ने। सेंटर गवर्नमेंट दी अलग स्कीम्स ने, पंजाब सरकार दी अलग स्कीमां ने। सरकारां किसी भी पार्टी दी होए, मैं समझदा है इहदे च सानू ये बहुत छोटी सियासत है भी असीं कहिए नीति तकरीबन सारियां सरकारां कोशिश करदियां ने चंगी बनाउण दी। हाँ, जिवें पिछली 10 साल की अकाली भाजपा सरकार सी, उन्हां ते जमा ही लुੱਟ खसोट ते काम रखिया होया सीगा, लार्जली नैशनल अगर गल करिए। लेकिन ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਡਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਦ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਕੇ 1.5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, 700 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪ੍ਰਿयंका गांधी जी रैलियां दे विच ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਲਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ YouTube Facebook ਹੈ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। जिसकी आपने नाम लिया स्वच्छ भारत मिशन, ये तकरीबन 2005 से निर्मल भारत योजना, ये केंद्र सरकार की, यूपीए सरकार की योजना थी। उसी का नाम बदल के उसे स्वच्छ भारत दे दिया गया। हुआ कुछ भी नहीं, सिर्फ एक फोटोशॉप हो जाती है। सालाना
आइडियली उद्देश्य जो था वो उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पाया। उनका उद्देश्य था कि महात्मा गांधी जी के जन्मदिन से लोगों का ध्यान हटका के, बेसिकली ये गॉडसे और सावरकर की पार्टी है, तो गांधी के ऊपर ध्यान हटाने के लिए, भटकाने के लिए इन्होंने ये ड्रामा रचा था। वो चला नहीं, ना वो चल पाएगा। वो नारा बहुत अच्छा था, बस उस नारे में कमी ये रहेगी कि बेटी बचाओ भाजपाइयों से। इनकी पार्टी के प्रधान का लड़का चंडीगढ़ जैसे शहर में, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहर है, चंडीगढ़ जैसे शहर में एक आईएएस ऑफिसर की लड़की को आधी रात को चौक पे घेर लेता है। इनके मंत्रियों के लड़के, इनके खुद पार्टी के पदाधिकारी बलात्कार के आरोपों में एलिगेशन उनके ऊपर लगे हुए हैं। उन्नाव में आधी रात को एक बलात्कार पीड़िता की लाश को जला देती है इनकी सरकार, और वहां पे लोगों को उनके परिवार से मिलने नहीं पहुंचने दिया जाता है। ऐसी एक लंबी लिस्ट है, गिनवाने लगे मैं कहता हूं ये पूरे 10 मिनट हमारे जो इंटरव्यू के उसी पे खत्म हो जाएंगे। तो ये भाजपा से इन्होंने बस नारा अधूरा रह गया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, पर भाजपाइयों से बचाओ। दूसरी बात, देखो जी, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है। यहाँ पे लीडरशिप लाइन बड़ी लंबी है, एक एक सीट पे 4-4, 5-5, उससे ज्यादा भी कार्यकर्ता जो हैं वो दौड़ में रहते हैं। तो उसमें टाइम लगता है। कैंडिडेट सिलेक्शन का हमारा एक प्रोसेस है, स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है। तो तकरीबन मेरे ख्याल से अगले 1-2 दिन के अंदर सारे के सारे क्लियर हो जाएगा, उतर आता है, बिल्कुल आ जाएगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या विनती करेंगे? मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि अपने भविष्य और अपने आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो हमारी बच्चे, हमारी नस्लें हैं, उनके भविष्य में उनको ध्यान में रखते हुए अच्छे लोगों को राजनीति में मौका दो। अच्छा कोई इंसान सफेद कुर्ता पजामा पहनने से कोई लीडर नहीं हो जाता। राइट। किसी बड़ी एसयूवी गाड़ी में घूमने से कोई नेता नहीं बन जाता। आप जिस चीज के लिए वोट कर रहे हैं, जिस काम के लिए, जिस पोस्ट के लिए किसी इंसान को, सबसे पहले ये देखो कि क्या वो उसके योग्य है, उसकी योग्यता, उसकी सक्षमता है। दूसरी बात, उस इंसान का इंटेंट, उसकी इंटीग्रिटी जरूर चेक करें। गलती किसी से भी हो सकती है, भगवान ही संपूर्ण है, भगवान के अलावा कोई इंसान दुनिया में पूरा परफेक्ट नहीं होता, लेकिन नीयत किसकी सही है ये इंपॉर्टेंट है। तो नीयत और कैपेबिलिटी, इन 2 चीजों को ध्यान में रख के वोट करें, लोकतंत्र के हित में वोट करें। यही मेरा तो अपील है सबसे। ठीक है सर। सो ऐसे ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े अमित बावा जी, जो कि यूथ पंजाब कांग्रेस ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, मूल समस्यावां जेकर आस-पास ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਦਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਕੀ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸਨੇਹ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਂਗੇ। तो ਤੁਸੀਂ जुड़े रहो कीर्ति भूमि न्यूज़ ਨਾਲ। धन्यवाद पत्रकार सरदार गुरजीत सिंह, कैमरामैन मुकेश ਦੇ ਨਾਲ।